हेलो बच्चों, द गिवन क्वेश्चन इज द कन्वर्जन ऑफ atomic hydrogen into ordinary hydrogen is, यानी एटॉमिक हाइड्रोजन को ऑर्डिनरी हाइड्रोजन में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है वो कैसी होगी, ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले बेसिक चीजें बताता हूँ। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन यानी आ गया हमारे पास H2। ठीक है, इस H2 को हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। इस H2 को हमने क्या करा, एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर दिया भैया। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन को एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करना है समझना दोस्तों, हाइड्रोजन जो है उसको अगर आप एटॉमिक में कन्वर्ट करते हैं तो यहां हमें एनर्जी देनी पड़ती है और 3000 से लेकर 5000 केल्विन का टेम्परेचर रखना पड़ता है। ठीक है, 3000 से 5000 केल्विन का टेम्परेचर रखना पड़ता है। क्लियर? एक तो ये हो गया, इसको हम बोलेंगे ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, और ये हो गया हमारे पास एटॉमिक हाइड्रोजन। ये हो गया हमारा एटॉमिक हाइड्रोजन। समझना दोस्तों, ऑर्डिनरी से H2 यानी आपको जाना है सिंपल हाइड्रोजन में, एटॉमिक हाइड्रोजन में। तो इस प्रोसेस में हमारे पास हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रहती है, 3000 से 5000 केल्विन की जरूरत रहती है। साथ में प्रेशर का कंडीशन जो है वो भी मेंशन कर देता हूं, वो होता है हमारे पास लो प्रेशर की कंडीशन जो है वो वैलिड रहती है, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि H2 जो है इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इस बॉन्ड को हमें क्या करना होता है, ब्रेक करना होता है। मतलब अब आपके लिए एक पॉइंट और हो गया यहाँ पे, वो याद रखने का। वो क्या है कि सिंगल बॉन्ड रखने वाला ऐसा कोई भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, सिंगल बॉन्ड रखने वाला ऐसा कोई भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है ना, उन सब में सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो रखता है H2, यानी H2 की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा होगी। ऐसे ही मेरे कहने का मतलब ये हो गया F2। ठीक है, एक आ गया मान लो Cl2। ठीक है, तो यहां ये देखना सारे के सारे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इन सब में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इन सब से ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी होगी। ठीक है, हाइड्रोजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, तो हमें टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी। यानी प्रोसेस हमारा कैसा हो गया दोस्तों, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। अब एंडोथर्मिक प्रोसेस है, लेकिन अब चीजें थोड़ी उल्टी करनी पड़ेगी हमें। क्या पूछा गया है, एटॉमिक से ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करना, यानी यहां से हमें इस तरफ आना है, तो पूरी कंडीशन उल्टी हो जाएगी भैया। हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट हमें क्या है, एंडोथर्मिक बता रहा है, यानी अब हमें इस तरफ आएंगे तो हमें क्या करेंगे, ये यहाँ हाई टेम्परेचर की बजाय ये लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, यानी इस तरफ से आप यहां आओगे तो प्रोसेस हो जाएगा हमारा उल्टा, यानी रिवर्स, यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगी। तो आंसर आएगा हमारा ए, एक्सोथर्मिक चेंज आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे लो प्रेशर हाई टेम्परेचर ये इस कंडीशन के लिए बताया है मैंने, लेकिन रिवर्स के लिए आया हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम्स जो है उनको आपको कन्वर्ट करना है H2 में। ठीक है, H2 गैसियस में, तो ये हो जाएगा हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस दोस्त। ठीक है, सो आंसर आएगा ए। क्लियर? तो इस तरीके से आप इन चीजों को रिलेट कर सकते हैं। मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आप यहां से इस तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं कि भैया यहां इसको कन्वर्ट करना है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है तो हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, यानी एंडोथर्मिक है, इस तरफ जाएंगे तो एक्सोथर्मिक हो जाएगा। सीधा सीधा आंसर आ गया ए।